Hello, my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। और आज की जो रीडिंग है वो है पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। पर आज पिक के कार्ड रीडिंग है, ठीक है। तो अगले 24 घंटे इस पर्सन के साथ क्या फीलिंग्स रहेंगी आपको लेकर, क्या इंटेंशंस रहेंगी, क्या नेक्स्ट मूव आ सकता है अगले 24 घंटों में इस पर्सन की तरफ से, तो उसी के ऊपर है आज की रीडिंग। लेकिन पिके कार्ड रीडिंग है, 2 ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पार्टनर पर्सन जो भी आपके माइंड में है उनके नेम इनिशियल ए से लेकर एम तक आते हैं तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। एन से लेकर जेड तक आते हैं तो ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है। चाहें तो इंट्यूटिवली भी कार्ड्स को पिक कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने ये 2 कार्ड्स आपके लिए रखे हुए हैं। यहाँ पर एल्केमी एंसेस्टर्स हैं और यहाँ पर रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, ठीक है। तो आप इन दोनों कार्ड्स में से कोई जो भी आपको अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, तो आप ऐसे भी रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। आपकी आसानी के लिए रखे हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या रीडिंग आती है विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल ए से लेकर एम तक आते हैं या फिर आपने ये रिफ्लेक्शन का कार्ड चूज़ किया है, अगर इंट्यूटिवली आपने चूज़ किया है, वैसे तो जब मैं शफल कर रही थी तो आपके लिए यही कार्ड आया फाइल नंबर 1 के लिए। तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ ऐसी लग रही है कि जैसे कि आप दोनों मिरर सोल हो सकते हो, या आप दोनों का जो, आप अगर एक चीज़ नोट करो, यहाँ पर जो शीशा है वो टूटा हुआ है, देखो है ना, क्रैक्स हुए हुए हैं इधर, ये टूटा हुआ है। तो हो सकता है आपका और इस पर्सन का, जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, आपका और इस पर्सन का कार्मा एक दूसरे के साथ जुड़ा हो, ठीक है। कार्मा भी आप एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, मिरर सोल्स हो सकते हो। तो आप दोनों के कार्मास भी एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है कि इस पर्सन से मिलना आपके लिए इस लाइफ में इनके साथ मिलना ज़रूरी था, ताकि कुछ कार्मिक लेसन्स आप सीख सको, कुछ कार्मिक लेसन्स इनको सिखा सको। मुझे ये भी दिख रहा है जैसे आप अपना इनर वर्क तो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो, लेकिन इस पर्सन की तरफ से थोड़ा सा डिले है। इस पर्सन की तरफ से थोड़ा अपना इनर वर्क में थोड़ा सा मुझे थोड़ी कमी पेशी दिख रही है। लेकिन मुझे ये फीलिंग्स आ रही हैं। अभी तक मैंने कार्ड्स तो नहीं निकाले हैं, जब कार्ड्स निकालूंगी तो पता चलेगा। आपकी तरफ काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं, लेकिन इस पर्सन की तरफ मुझे इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही हैं, ठीक है। अभी तक तो मैंने कार्ड्स एक भी नहीं निकाला है, जब कार्ड्स निकालूंगी आपके सामने तो पता चलेगा क्या है यहाँ पर एनर्जीज इस पर्सन की, क्या सिचुएशन है, सिनेरियो है, क्या एनर्जीज़ हैं इनकी करंटली। इनके मैसेजेस भी देखेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं आपको, ये भी देखेंगे कि अगर इनकी तरफ से कोई अगले 24 घंटों में कोई नेक्स्ट एक्शन इनकी तरफ से आता है तो लेट्स सी, देखते हैं अगले 24 घंटों में इस पर्सन की क्या एनर्जीज़ होंगी आपके लिए। उन्हीं के बारे में सोचिए, ठीक है, जब तक मैं कार्ड्स वगैरह निकालती हूँ। ओह, केमिस्ट्री, पैशन, ओके, इल्यूजन, कंफ्यूजन, पैशन, केमिस्ट्री, वाव, मैस्कुलिन, ओह। और क्या एनर्जीज़ होंगी, प्लीज़ हमें डिवाइन बता दीजिए क्लियरली, क्या मैसेजेस हैं, क्या ये पर्सन सोच रहे हैं, क्या इनकी करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स हैं। थैंक यू सो मच। ओके, ब्रेक थ्रू। एक कार्ड और दे दीजिए प्लीज़, एक कार्ड और दे दीजिए। अट्रैक्शन, ओह माय गॉड, यहाँ पर तो मर्ड्स की एनर्जी है, हॉट। ओके, हियर वी गो। बॉटम एनर्जी में है रीयूनियन एंड सोल टायर, प्लूटो, यस, ट्रांसफॉर्मेशन, प्लूटो इज़ हेयर। आपकी रीडिंग में प्लूटो की एनर्जी है, इसका मतलब एक हायर लेवल के सोलमेट हो आप दोनों, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में बंधे हुए हो। और यहाँ पर अगर रीयूनियन आया है बॉटम की एनर्जी में,
प्लूटो की एनर्जी है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है इनके साथ आप रीयूनियन में जा रहे हो, यूनियन नहीं, यहाँ पर रीयूनियन हो रही है। अभी ये रीयूनियन दो सोल्स की भी हो सकती हैं। जैसे अगर आप पास्ट लाइफ्स पर बिलीव रखते हो, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ जो पास्ट लाइफ्स पर बिलीव्स रखते हैं, तो हो सकता है कि उस लाइफ में आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाए या सिचुएशन ठीक से नहीं चल पाई, या मैंने कहा ना आप दोनों के कार्मास कहीं ना कहीं एक हैं, मिले हुए हैं। तो इस लाइफ में जो है ना आप रीयूनियन की तरफ आ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप पास्ट लाइफ्स पर नहीं बिलीव करते हो तो ये पर्सन जो है आपके साथ कहीं ना कहीं इनका जो एक सोल है वो आपके साथ जुड़ा हुआ। ये सोल टाई कनेक्शन है, इसको कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये बात आपने जहन में रख लो, छपा लो, एक बात को बिल्कुल पक्का कर लो, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से कहीं नहीं जा सकते। ये एक सोल टाई कनेक्शन है और बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पर केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन जो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं। समटाइम्स आपको ऐसा फील होता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैशन था हम दोनों के बीच, और कुछ भी नहीं था, प्यार कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पैशन ही था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हो भी सकता है ऐसा कि ये पर्सन जो है वो सिर्फ अट्रैक्शन के तहत आपकी तरफ आए, या सिर्फ अट्रैक्शन ही रखते हैं आपकी तरफ, और ज़्यादा कुछ खास उनके मन में आपके लिए नहीं था। ठीक है, मैं था की बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी है और उसके नीचे प्लूटो यानी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। तो प्लूटो का होना आपकी रीडिंग में ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। यानी इस पर्सन ने अपने अंदर, यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी यही चीज़ देखो बता रहा है कि इस पर्सन ने अपने अंदर इंतहाई दर्जे का ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर जो है वो डेवलप किया हुआ है। शायद आपको इसके बारे में अभी तक कोई अंदाज़ा ही नहीं है, ना ही तो आपको कुछ पता है। ठीक है, तो अगले 24 घंटे ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो पैशनेट फील करेंगे, बहुत अट्रैक्शन फील करेंगे। मे बी ये पर्सन आपको कहीं देख लें इन 24 घंटों में। अगर आप साथ में वर्क करते हो या एक ही सोसाइटी में रहते हो, लेट से अगर आप तैयार श्यार हुए हुए हो, कोई इवेंट है, कोई ऐसी चीज़ है और ये पर्सन आपको देख लेते हैं, तो आपको नहीं पता कि इस पर्सन के मन की क्या हालत होने वाली है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको दिखाए नहीं, जताए नहीं। मैं क्लियरली थोड़ा सा और मैं इनको डीपली देखूँगी, मुझे क्लैरिफिकेशंस चाहिए, तो ताकि और भी ज़्यादा डीपली हमें पता चले कि यहाँ पे क्या चल रहा है 24 घंटों में इनके माइंड में। लेकिन उससे पहले हम एक चाय पी लेंगे, एक घूंट चाय का हो जाए। तो आप में से भी अगर कोई चाय पी रहा है तो पियो भाई, मैंने मना थोड़ी किया है। पियो पियो, चाय लो और मज़ा लो। ठीक है, वैसे भी मेरी रीडिंग जो है अक्सर शाम को 6-7 बजे के बाद ही पोस्ट होती है। अक्सर मुझे देर हो जाती है, मैं क्या करूं, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, मैं क्या करूं, मेरे काम इतने सारे होते हैं। मुझे टाइम नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से टाइम निकालती हूँ। दोनों, क्योंकि 2 चैनल्स हैं ना, तो दोनों पे यार क्या करे, टाइम निकालना पड़ता है। थोड़ा अंडरस्टैंड किया करो, अगर देर सवेर हो जाती है तो अपनी दीदी को थोड़ा सा माफ़ कर दिया करो। ठीक है, यहाँ पर केमिस्ट्री की एनर्जी क्यों है, बस बहुत हो गया, बस कर दे नूर, अब चल शुरू हो जा। अब पैशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, हाँ 6 ऑफ पेंटिकल, एंड जो बॉटम एनर्जी वो 4 ऑफ पेंटिकल की है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है कि ये पर्सन आपके साथ जो है वो पैशनेटली मतलब ये पर्सन पहले जैसे अगर सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन की तहत थे ना आपके पास, अभी ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इस पर्सन को ये चीज़ समझ आ गई है कि अगर आपके साथ रहना है तो यहाँ पर सिर्फ पैशन और केमिस्ट्री नहीं चलेगा, यहाँ पर वो चीज़ भी माननी पड़ेगी जो आप उनसे बोल रहे हो या जो आप एक्सपेक्टेशंस उनके साथ रख रहे हो। तो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक चलेगा भाई साहब, अदरवाइज़ ये बंदा या बंदी मुझे कट ऑफ कर देंगी और या कर देंगे। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो इनको अच्छी तरह पता है कि आपकी नेचर क्या है। ठीक है, इनको पता है आप कट ऑफ करने में देर नहीं लगाते हो, चाहे पैशन कितना भी हो। पैशन तो खैर आपकी तरफ से भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं पर है, आग दोनों तरफ बराबरी की लगी हुई है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड हनी। पकड़ना तो आप भी हाथ चाहते हो, इनका ये भी हाथ चाहते हैं आपका। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ से, एक तरफा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों तरफा है। जो भी है वो दोनों तरफा है।
तो यहाँ पर कन्फ्यूजन भला किस बात का, एक तो ये आदमी या बंदा या बंदी जो भी है ये कन्फ्यूजन में बहुत रहता है। कल भी मैंने रीडिंग की थी, उसमें भी ये कन्फ्यूजन की एनर्जी, इल्यूजन्स की एनर्जी, मतलब ख्याली पुलाव बनाए जा रहे हैं, ख्याली दुनिया में घूमा जा रहा है, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं करना है। तो अगले 24 घंटे इस बंदे के ख्यालों में पुलाव पक रहे हैं। तो देखते हैं क्या पुलाव पकाएंगे, ये क्या कन्फ्यूजन है इनको जो ये अगले 24 घंटों में 3 ऑफ वैंड्स। मुझे लगता है कि आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की भी एनर्जी आ चुकी है। मुझे लगता है आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये पर्सन अक्सर ही कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि दूर होने की वजह से क्या होता है ना कि आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो या समझने का मौका नहीं मिलता है, या फिर इस पर्सन की लव लैंग्वेज जो है वो दूर रहना नहीं है, पास रहकर, करीब रहकर, फेस टू फेस रहकर एक दूसरे को हाथ पकड़ना, एक दूसरे को फील करना, ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की, जो कि शायद आपसे वो चीज़ इनको मिल नहीं पाती है, तो ये कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखते हैं आपको, मुझे ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं से किसी फेक आईडी से या कहीं ना कहीं से ये बहरहाल आप पे नज़र रखे हुए हैं, आपको देखते ज़रूर हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, दूर से ही सही, लेकिन इनकी पूरी की पूरी नज़रें आप पर जमी हुई हैं। मुझे मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दी हो जाएगा कहना, लेकिन क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है तो वो मैरिज और कमिटमेंट की तरफ लेकर जाती है हमें, ठीक है। तो लेकिन मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर मैं ये कह दूं कि ये आपसे कमिटमेंट चाहते हैं तो ये शायद बहुत ही जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हम तो 24 घंटे की एनर्जीज़ को निकाल रहे हैं। तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि अगले 24 घंटों में इस पर्सन की क्या एनर्जीज होंगी। यहाँ पर मैस्कुलिन की एनर्जी क्यों है, ये अगले 24 घंटों में क्यों मैस्कुलिन बने फिर रहे हैं, प्लीज़ ये भी प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, 5 ऑफ वैंड्स, और बॉटम में क्या है भाई, 7 ऑफ कप्स। ओके फाइन। मुझे लगता है अगर ये अगले 24 घंटों में आपसे बात करने की कोशिश करते हैं तो प्लीज़ आप बात जो है वो, या तो इनसे बात आप करिएगा नहीं, या तो अगर करते हैं तो बड़े ही धैर्य रख के सोच कर समझ कर बात कीजिएगा, क्योंकि आप दोनों के बीच अगले 24 घंटों में अगर ये बात करते हैं तो झगड़ा हो सकता है। कोई ऐसी बात मे भी ये पर्सन अपनी गलत फहमी के चलते हुए आपसे ये कहें विद 7 ऑफ कप्स कि तुम्हारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तुम तो उससे भी बात कर रहे हो, तुम तो उससे भी बात कर रहे हो, तुम तो ऑनलाइन बैठी रहती हो या बैठे रहते हो। तो हो सकता है आपको इनकी किसी बात को लेकर थोड़ा गुस्सा आए और आप भी आगे से कुछ बोल दें, तो ये थोड़ा सा आपको ट्रिगर कर सकता है। दोनों क्योंकि मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, तो दोनों ही जो है ना वो पक्के खिलाड़ी हो, यानी कि अगर ये मुक्का मारेगा तो 2 मुक्के यहाँ से भी आने हैं, पर ऐसा नहीं कि आप भी दरगुजर कर लोगे। अच्छा, ये आपको कुछ बोलेंगे कि तुम्हारे पास इतने ऑप्शंस हैं, ये है वो है, हाँ भाई हमें क्यों पूछोगी या हमें क्यों देखोगे या फलाना ढमकाना, तो आगे से आपने भी बोलना ही बोलना है, आप पर तो फ़र्ज़ बन जाता है। पता नहीं क्यों इनको कुछ बोलने का मतलब नहीं है, ऐसा मत किया करो ठीक है, ऐसा मत किया करो, क्योंकि वो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में है। देखो, डजंट मैटर कि मेल हैं या फीमेल हैं, फीमेल भी है ना, तो ये ज़रा मैस्कुलिन एनर्जी में है, तो इनकी आदत है ये ड्रामे थोड़े क्रिएट करने की इनकी आदत है। तो आपने उस चीज़ से अवॉइड करना है। आप जितना उस चीज़ में जाओगे उतना ही फिर एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी होगी, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन को एक आपको लेकर एक चीज़ है कि इनके मन में ये भी चलता रहता है कि आपके पास बहुत ऑप्शन है, हाँ उसके पास बहुत ऑप्शन है, उसके पास बहुत ऑप्शन है। ये चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तंग करती रहती हैं। हो सकता है कि इस पर्सन का पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो कि जो पास्ट का इसका पर्सन था या एक्स था या वो एक्स वुक्स जो भी था, शायद उन्होंने ऐसा किया हो, तो ये सोचते हैं कि सारे ही ऐसे होंगे। या फिर मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन खुद शायद ऐसा करते होंगे कि बहुत सारे ऑप्शन से बातचीत कर लेनी, इससे भी बात करी, उससे भी बात कर ली। तो जब इंसान खुद करता है ना तो फिर वो दूसरे को भी वैसा ही देखता है ना। तो ये जब खुद करते हैं तो ये आपको भी ऐसा देखते हैं। इनको लगता है कि अच्छा हाँ तुम ऑनलाइन हो तो किसी ना किसी के साथ बात कर रहे हो या कर रही हो, तो कुछ यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अगले 24 घंटों में अगर ये आपको कांटेक्ट करते हैं तो आप दोनों के बीच कोई बहस, कोई जंग, कोई फसाद या कोई झगड़ा हो सकता है। तो प्लीज़ उससे थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है। अगर आप अवॉइड करना चाहते हो, अगर आप लड़ना चाहते हो तो भाई लड़ लो, आपकी मर्ज़ी है ठीक है, वो तो मैं कुछ नहीं बोल सकती उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आगे की भी एनर्जीज़ को हम क्लैरिफाई करते हैं, और ये अट्रैक्शन की भी एनर्जी प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। टेम्परेंस, एक और कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। आओ, 9 ऑफ वैंड्स।
बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है भाई इनको तो। 6 ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, ये पर्सन आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। लुक एट दिस 6 ऑफ वैंड्स। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है इनको अपने ऊपर भी बड़ा मान है, बड़ा गुरूर है, बहुत ही कुछ, मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही कोई ऊंची चीज़ हूँ मैं, तो ये पर्सन प्राउड ही बहुत होंगे, ठीक है। मैं भी हो सकता है इनका प्राउड जो है वो कभी कभी आपको ट्रिगर कर जाता है, या आपको बुरा लगता है, गुस्सा आता है, तो इसीलिए शायद आप इनको कुछ बोल भी देते हो। ये दिख रहा है मुझे कि आपकी अक्सर आप दोनों का कुछ झगड़ा या कोई बहसबाजियाँ होती रहती हैं, ठीक है। किसी न किसी बात को लेकर आप दोनों में वो झगड़े या बहसबाजी होती रहती है। लेकिन ये पर्सन जो है ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्टेड हैं, और ये टेम्परेंस की एनर्जी ये बात क्लियर करती है कि ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस में रखते हैं, ताकि आपको पता ना चले या भनक ना पड़े, क्योंकि इनको पता है कि अगर आपको पता चल गया तो आप इनको गलत वे में सोचोगे, या आप मतलब इनको खरी खरी सुना दोगे, या फिर आप ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करोगे, और आप कुछ भी कभी भी कोई भी एक्शन ले सकते हो। इनको आपके बारे में अच्छी तरह से ये चीज़ पता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि अगले 24 घंटों में ये पर्सन जो है वो मतलब जो ये फील करेंगे ना वो बताएंगे नहीं। मतलब अगर ये अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके तरफ, या बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, या फिर कोई बात आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री और पैशन तो बहरहाल आप दोनों का एक दूसरे के प्रति एक बहुत ज़्यादा हॉट है, तो ये उस चीज़ को मतलब बैलेंस लेकर जाएंगे, बताएंगे नहीं, आपको बताएंगी नहीं, जताएंगी नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि आप इनके हाव भाव से, या इनकी नज़रों से, या इनके कुछ जैसे होता है ना, हम किसी के हाव भाव से देख लेते हैं कि नहीं यार इस बंदे के दिमाग में, दिल में, आँखों में कुछ तो चल रहा है। ऐसे अगर आप पता लगा ले तो अलग बात है, अदरवाइज़ ये खुद से तो कुछ भी आगे से आपको वो मतलब ऐसा कुछ भी एक्शन में नहीं दिखाएंगे। जो होगा उसको मन के अंदर थाम के रखेंगे ताकि आपको पता ना चले। ये कुछ है भी ऐसे ही टाइप के पर्सन। यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी क्यों है? मुझे लगता है कि अगले 24 घंटों में, क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैं सबके लिए नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन ये अगले 24 घंटे में ये पर्सन आपको मैसेज कॉल कर सकते हैं, आपका रीयूनियन होने का चांस है। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि थोड़ा सा सोच कर समझ कर बात करना, ऐसा ना हो कि ये रीयूनियन हो और फिर से जो है ना वो आपका किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हो और फिर से आप दोनों अलग हो जाओ, या फिर से बात करना बंद कर दो, या लेस कॉन्टेक्ट में चले जाओ। तो यहाँ पर रीयूनियन होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगले 24 घंटों में ये आपको ना भी बताएं, हो सकता है कि 2-4 दिन और ले लें ये, लेकिन हाँ रीयूनियन होने के चांसेस यहाँ पर हैं। मैं यहाँ पर और क्लैरिफाई कर लेती हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है। मैं आपको यहाँ पर साइंस बता देती हूँ। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली आज साइन आया है ना वो फायर साइन है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली फायर साइन है आज। यहाँ पर फूल की एनर्जी, यस बिल्कुल, फूल जो है ना वो ज़ीरो से सब कुछ स्टार्टिंग को बताता है, यानी कि न्यू बिगिनिंग्स को बताता है। तो ये पर्सन अपनी, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए पर्सन अपनी जो इन्होंने एक बचपने वाला फूल सा बिहेवियर किया था आपके साथ ना, आपके सामने, तो आप में से कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ये आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। मतलब फ़ोन या कॉल या मैसेज तो ये आपको माफ़ी मांगने के लिए ही करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि हम दोनों का इक्वल गिव एंड टेक हो। और यानी कि जिस तरह पहले मैं कनेक्शन पर वर्क नहीं करता था, अब मैं वर्क करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रही है। तो अभी आप पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप इस चीज़ को कैसे देखोगे या कैसे लेकर जाओगे, है ना। कि मतलब अगर आते हैं तो कोई ऐसी बात ना कहें कि जिससे आप दोनों के बीच फिर से हो जाए झगड़ा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई एडवाइस या गाइडेंस दी जाती है, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे। आपको क्या करना चाहिए प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, कोई एडवाइस। थैंक यू सो मच अर्थ मैजिक। कार्ड्स दोनों गिर गए। मेक अ मूव एंड एयर मैजिक। वाओ, मतलब अर्थ मैजिक और एयर मैजिक। वाओ, मतलब कि आपने इस पर्सन को दोनों तरफ से घेरे में लाना है, ठीक है। एक तरफ आपने स्टेबल रहना है, तो दूसरी तरफ आपने थोड़ा सा चीज़ों को पुश करना है, यानी कि समझ रहे हो, टेम्परेंस की एनर्जी में रहना है।
एक तरफ आपने कोई ऐसी बात बोल दी कि जो हो सकता है कि उनको ट्रिगर कर जाए, लेकिन अगर आपको बोलना है तो आप बोलो, लेकिन उसको घुमा फिरा कर बोलो। और दूसरी तरफ उनको स्टेबिलिटी भी दिखाओ कि नहीं, मैं स्टेबल हूँ, मैं ग्राउंडेड हूँ, मैं अपनी जगह पर जो है वो अपने हिसाब से बिल्कुल परफेक्टली चल रही हूँ या चल रहा हूँ। ठीक है, तो आगे तुम्हारे ऊपर मैं रखती हूँ या रखता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, मैं खुद से कुछ भी नहीं बोल रही, ना ही मैं कोई इनिशिएट ले रही हूँ। मुझे लगता है कि आपको इनके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहिए, लेकिन सब कुछ बैलेंस में रखकर, मतलब कि जहाँ आप अपनी वैल्यू और अपनी इमेज को गिराओगे भी नहीं और ज़्यादा बढ़ाओगे भी नहीं। ऐसा भी नहीं कि अगले बंदे को आपके ऊपर ये चीज़ फील हो कि ये तो मुझे कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा है या एटीट्यूड दिखा रही है, या मैं वापस आया हूँ बात कर रहा हूँ तो ये नखरे कर रही है या नखरे कर रहा है। और दूसरी जगह आपको उसको ये भी नहीं दिखाना है कि मैं बिल्कुल ही गिरा हुआ हूँ या तुम्हारे इंतज़ार में मैं लट्टू हुआ पड़ा जा रहा हूँ या लट्टू हो रही हूँ, मैं तुम्हारे इंतज़ार में थी, हाय हाय तुम आ गए, हाय हाय हाय। नहीं, बिल्कुल बैलेंस में रखना है खुद को, गोइंग विद द फ्लो चलो। ठीक है, ये बात याद रखना, ये चीज़ आपने लाजमी जो है ना। और इस पर्सन के ऊपर ये ट्रिक चलेगी भी, सच बताऊं, इस पर्सन के ऊपर ना ये ट्रिक चलेगी भी। ओके, और जहाँ पर आपको मूवमेंट लेनी है, ठीक है, स्पीक योर माइंड, अपने दिमाग से काम लेना है। स्पीक योर, आप दोनों की कन्वर्सेशन यहाँ पर डेफिनेटली होगी, ये यूनिवर्स की तरफ से कंफर्म हो चुका है, चाहे 24 घंटों के अंदर हो या 24 घंटों के बाद हो, 2 दिन 3 दिन के बाद हो, लेकिन ये पर्सन आपके साथ कन्वर्सेशन करेंगे, बात करेंगे। तो आपने जो भी बात करनी है अपने माइंड से करनी है, सोच कर समझ कर, दिल से मत करना, दिमाग से लगाना, दिमाग से सोचना। और जहाँ आपको लगता है मेक अ मूव कि मुझे यहाँ पर मूवमेंट लेनी है, मुझे मूवमेंट लेनी है, तो वहाँ पे ले लो। ठीक है, कि भाई आ रहे हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर मूवमेंट लेनी है और मेरे लिए यहाँ पर मूवमेंट लेना ज़रूरी है, दिमाग से सोचना ज़रूरी है, मैं दिल से नहीं सोच सकती अब और ज़्यादा, तो आपने वहाँ पर मूवमेंट लेनी है। ठीक है, अभी वो किसी भी हिसाब से हो सकती है। नाउ लेट्स सी कि ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ये मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं, मैंने बहुत पहले बनाए थे, उसके बाद मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुछ और बना सकूं। और सॉन्ग्स भी नहीं डाल पा रही हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम सॉन्ग्स भी डाला करो, आप बहुत लाइक करते हो सॉन्ग्स को, तो कुछ दिनों में मैं सॉन्ग्स भी नए लिखूँगी। ठीक है, मिसिंग योर वॉइस, तो अगर आप दूर हो, बात नहीं कर रहे हो, तो ये आपकी वॉइस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी आवाज़ को बहुत मिस कर रहे हैं या कर रही हैं। आई लव यू सो मच, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं भाई, ये बात तो है। आई लाइक यू सो मच, इट स्केयर्स मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो एक समटाइम्स ये आपको इतना ज़्यादा लाइक करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि ये खुद ही डर जाते हैं, खुद ही इनको लगता है कि कहीं मैं मतलब कुछ ज़्यादा ही तो नहीं हो गया। होता है ना, कुछ लोग बहुत डर जाते हैं, इनको भी वही चीज़ होती है, इनको अपने आप से ही डर लगता है, खौफ आता है कि इतना प्यार मैं तुमसे कैसे करने लग गया हूँ। 7, 8 एंड 2 मंथ्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आई चूज़ यू एंड ओनली यू, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको ही चूज़ करेंगे। आई नीड मी टू हेल्प मी, तो इस वक्त तो इस पर्सन को ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना है, इसीलिए ये खुद पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इनको खुद की ही ज़रूरत है खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और अपनी ही हेल्प करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक कार्ड गिर चुका है, एक मैं अपनी तरफ से और ले लेती हूँ। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू, मैंने कहा था कि ये बहुत अर्ली होगा ये चीज़ बोलना कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, बट यहाँ पर ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। आर यू थिंकिंग अबाउट मी, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम मेरे बारे में सोचते हो या सोचती हो, क्योंकि ये तो आपके बारे में 24 घंटे सोचते हैं। हाँ, मैं सोच रही हूँ हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू पर भी एक रीडिंग डाल दूँ, काफ़ी दिन हुए, लेकिन मैं फर्स्ट वाले चैनल पर डालूंगी, कल परसों तक डाल दूँगी, ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटीज़ मिल जाए हमें। ठीक है, ब्लैक आइज़, यहाँ पर ब्लैक आइज़ किसकी हैं मुझे बता दो, इस पर्सन की हैं या फिर आपकी हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। है ग्रुप नंबर 2, सो आपके पार्टनर, जो भी पर्सन आपके माइंड में, उनका नेम इनिशियल N से लेकर Z तक आता है, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया एंसेस्टर गाइड्स, तो मुझे लगता है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको लगातार गाइड कर रहे हैं, लगातार आपको इस कनेक्शन के बारे में या इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ ना कुछ गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप उन साइंस को देख नहीं पा रहे हो या आपको देखना चाहिए, आपको कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं आजकल, या फिर आप बहुत ज़्यादा बर्ड्स देख रहे हो, बटरफ्लाइज देख रहे हो, या आपको मेडिटेशन करना चाहिए, अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। तो आपके एंसेस्टर्स आपसे बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, कुछ आपको बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं इस कनेक्शन या इस रिलेशनशिप या इस पर्सन के बारे में, या आपकी ओवरऑल जो आपकी लाइफ है उसके बारे में आपको गाइडेंस दी जा रही है। तो प्लीज़ पे अटेंशन टू योर
इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पर जो है वो ध्यान दीजिए कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहना चाह रही है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि अगले 24 घंटों में ये जो भी पर्सन है आपके माइंड में, जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्या अगले 24 घंटों में इनकी एनर्जीज रहेंगी, क्या इनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा 24 घंटों में। चलिए देख लेते हैं इनकी करंट एनर्जीज, करंट थॉट्स आपको लेकर क्या रहेंगे अगले 24 घंटों में। मैंने एक्शन की बात की और पहला ही कार्ड एक्शन का गिर चुका है, बट इस पर्सन में इतना करेज मुझे दिख नहीं रहा। हालांकि यहाँ पर जुपिटर की एनर्जी है, यानी कि जो नई शुरुआत को दिखा रहा है, बिगिनिंग्स, कुछ नया हो रहा है, कुछ नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आप दोनों के इस कनेक्शन में या फिर आप दोनों के इस रिलेशनशिप में। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हो सकता है ये कोई अगर न्यू पर्सन है तो फाइनली ये पर्सन अपने दिल की बात आपसे बोलने वाले हैं। कुछ ना कुछ तो ये भाई कुछ तो राज उगलने वाले हैं। लेट्स सी, देख लेते हैं। यहाँ पर डिटैचमेंट एंड कोल्ड का बिहेवियर, इस पर्सन का बहुत ही डिटैच एंड कोल्ड बिहेवियर आपके लिए हो सकता है। अच्छा, सेलिब्रेशन, नर्चर, अपॉलॉजी, एंड यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है वो स्ट्रॉम की है, यानी अनएक्सपेक्टेड। एंड यहाँ पर मून की एनर्जी, ओ माय गॉड, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा है ये पर्सन। ये पर्सन में ईगो बहुत है। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, बहुत ज़िद्दी, स्टबन टाइप का बंदा, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरने वाला, जिसने अपने पहले रिलेशनशिप में धोखा खाया और वो समझा कि हम अब जो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप इस पर्सन का होगा या इस बंदे या बंदी का होगा वो भी शायद ऐसा ही होगा, तुम भी शायद धोखा ही दोगे। तो इनको ट्रस्ट इश्यूज़ रहे होंगे आपसे। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपसे, आपके ऊपर हर चीज़ के लिए दबाव डालते हो, ये मत करो, ये करो, वो मत करो, वो करो। बहुत ही कोल्ड और डिटैच बिहेवियर रहा होगा इनका। ठीक है, जो कि आपको काफ़ी हद तक कंफ्यूज्ड भी कर गया होगा। अभी दिक्कत यहाँ पर ये है कि इस पर्सन ने आपको रिसेंटली कुछ ऐसी बात बोल दी, शायद आपको, मतलब इनको नहीं बोलनी चाहिए थी, पर इन्होंने आपको गुस्से में आके बोला कि चले जाओ यहाँ से या चली जाओ यहाँ से, तुम भी वैसा ही करोगे जो मेरे साथ पहले हुआ था। और आपने सोचा कि यार इस बंदे को है क्या, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं इसको बोला या मेरे तो ऐसा कोई एक्ट नहीं किया, तो फिर ये खामखाई ओवर रिएक्ट क्यों कर गए। आपको लगा कि ये बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर गए, इसीलिए आप भी बिल्कुल चुप हो गए, अपनी राह पर निकल पड़े। तो मुझे लगता है इस पर्सन को उस चीज़ का ज़रा दुख है, रिग्रेट और मतलब पछतावे में है ये पर्सन के इन्होंने आपको शायद ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो अगले 24 घंटे ये पर्सन आपके बारे में बेहद सोचने वाले हैं, बेहद, और इनको आपकी फॉरगिवनेस भी चाहिए। तो हो सकता है कि ये आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करके माफ़ी भी मांगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं ताकि डीपली पता चले हमें कि अगले 24 घंटे इनकी क्या एनर्जीज रहेंगे। यहाँ पर एक्शन की एनर्जी क्यों है, यहाँ पर एक्शन, यहाँ पर जुपिटर की एनर्जी क्यों है। मुझे लगता है ये पर्सन जब आपकी ज़िंदगी में आए थे ना, तो डार्क नाइट ऑफ द सोल से ये जूझ रहे थे। इनको लगता था सारी ही दुनिया बेकार है, सारी ही दुनिया के लोग एक जैसे होते हैं, या हो सकता है कि इनका बचपन का कोई ट्रॉमा रहा हो। कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन की ईगो को ट्रिगर किया है, आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं आईना दिखाया है, इस पर्सन की ईगो को तोड़ा है आपने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन को उस चीज़ का लेकर अब पछतावा हो रहा है कि इन्होंने शायद आपके साथ गलत बिहेवियर किया। ऐसा आप इनको नहीं करना चाहिए था, चीज़ों को सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए था। तो यहाँ पर एक्शन की एनर्जी क्यों है, किस चीज़ के लिए ये एक्शन लेना चाहते हैं, क्या ये एक्शन लेना चाहते हैं या कुछ और है। यहाँ पर एक्शन क्यों है, एक कार्ड मुझे दीजिए प्लीज़। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है बॉटम में। ओके, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। हाँ बिल्कुल, आप शायद कहीं ना कहीं इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे और आपको इस पर्सन से प्यार बहुत हो गया था। आप इस पर्सन का कभी भी बुरा नहीं सोचोगे, ना ही कभी पहले सोचा था, ना ही कभी आप सोचते हो। ये पर्सन को पता चलेगा इन 24 घंटों में ये पर्सन आपको याद बहुत करने वाले, मिस बहुत करने वाले। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ कोई ना कोई इनिशिएट ले सकते हैं, लेकिन ये इनिशिएट खुद से नहीं लेंगे या किसी न किसी के थ्रू लेंगे। यानी कि अपने किसी फ्रेंड को बोल दिया आपसे बात करने के लिए, या कोई आपको साइन दे दिया ताकि आप खुद से आके इनसे बात करो, या कुछ न कुछ ऐसा एक्शन ये करने वाले हैं, लेने वाले हैं,
जिससे में भी आप दोनों की मतलब जो बातचीत फिर से स्टार्ट हो जाए। कुछ तो ये ऐसा करेंगे। अगर ये साथ में आपके पढ़ते हैं, स्टडी साथ करते हो, या फिर साथ में आपके काम वगैरह वर्क आप दोनों साथ करते हो, तो कोई बहाना बना के, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन आपको लेकर पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो प्लेयर थे, ये यूज्ड टू एक प्लेयर एनर्जी में थे, और आप यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे। यानी आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन थे, और ये बंदा जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्लेयर टाइप का बंदा, या फिर हर एक चीज़ को अवॉइड करना, इग्नोर करना देखा जाएगा, या फिर मतलब प्लेयर टाइप का बंदा आप बोल सकते हो। तो शायद ये पर्सन को अपनी गलती का एहसास हुआ है कि आप वो उन लोगों में से नहीं थे कि जिसके ऊपर इनकी ये प्लेयर टाइप की ट्रिक चलती। आप अलग ही थे, या आप अलग हो। तो हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ थोड़ा सा फ्लर्टिंग करने की कोशिश की हो, या आपको लगा हो कि ये कुछ सीरियस नहीं दिख रहा है मुझे, ये एम ही तो नहीं कर रहा है, क्योंकि जब देखो तब ये कभी एक्शन लेता है तो कभी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो जाता है। आखिर ये चाहता क्या है, या ये चाहती क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर डिटैचमेंट की एनर्जी क्यों है, कोल्ड की एनर्जी क्यों है? में भी हो सकता है कि इनके घर वाले इनकी शादी या मैरिज की, या फिर कहीं पर इंगेजमेंट की बात चला रहे थे, या चला रहे हों अभी भी, और इस पर्सन ने इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इनको पता था जब शादी और इंगेजमेंट मेरी कहीं और होनी ही है तो मैं यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट करूँ, या मैं यहाँ पर क्यों जो है ना वो अपना 100% दूँ। लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने गलत किया। ठीक है, बेशक अगर आपकी शादी कहीं और हो रही है और आपके घर वाले आपको कहीं और इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो आपका कोई हक नहीं था कि एक सीधे साधे मासूम जो आपसे दिल से मोहब्बत करता है, आप उसकी ज़िंदगी में आओ और उससे खेलो, और उसके दिल के जज्बातों के साथ, उसकी फीलिंग्स के साथ आप खेलो। आपको कोई हक नहीं है। तो इस पर्सन ने ये गलत किया, अगर उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है तो। ठीक है, और फिर जब आप सीरियस हो जाओ तो आपको बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और डिटैच बिहेवियर दिखाना, या पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी में है ये पर्सन जब भी आते थे ना पहले भी, तो ये बहुत ही ज़्यादा पेज की एनर्जी में आते हैं। ठीक है, तो इस पर्सन में इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। विच इज़ 8 ऑफ पेंटिकल। इस पर्सन को अगले 24 घंटों में इस चीज़ का एहसास होगा कि रिश्ता हम दोनों का था। बेशक मैं प्लेयर था, या मैं बेशक उसकी फीलिंग्स के साथ खेलने के लिए ही गया था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया उसकी गैर मौजूदगी में, या उसकी एब्सेंट में मुझे ये चीज़ समझ आ चुकी है कि ये रिश्ता जो है वो प्लेयर से तो कुछ ऊपर ही था। ठीक है, मुझे इस रिश्ते में एटलीस्ट काम करना चाहिए था, ताकि मुझे पता चलता। मैंने बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है, तो मुझे पता तो चलता कि क्या पता हम दोनों कुछ एक दूसरे के साथ वर्क कर लेते कनेक्शन को, और आगे जाके हम फैमिली को भी मना लेते। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस 24 घंटों में ये पर्सन सोचने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है अभी भी ये थोड़ा सा पेज वाली एनर्जी में ही है। 24 घंटों में भी ये पर्सन थोड़ा कोल्ड और डिटैचमेंट दिखा सकते हैं आपको, यानी थोड़ा पेज वाली एनर्जी में होंगे ये। ठीक है, अच्छा, अगले 24 घंटों में मैं ये चीज़ भी देख रही हूँ कि अगर ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, तो आप प्लीज़ ज़्यादा मतलब खुद से इनिशिएट मत लेना कोई भी, क्योंकि ये अभी भी पेज की एनर्जी में है। ठीक है, अभी भी ज़रा बचपना, ज़रा दिमाग अभी भी ठिकाने पे नहीं आया है इनका, तो ना ज़्यादा मत ध्यान देना। ठीक है, मतलब ज़्यादा कोशिश करना कि अवॉइड करो, क्योंकि अभी भी ये मुझे थोड़ा सा बचपने वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी क्यों है, गिफ्ट्स और सेलिब्रेशन किस चीज़ के लिए है प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए यूनिवर्स। ये सेलिब्रेशन की एनर्जी क्यों है? ओहो, इतने सारे कार्ड्स नहीं, मुझे एक कार्ड, थैंक यू सो मच। हाँ, 4 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी, इस पर्सन को इनके फ्रेंड्स जो हैं वो ऑफ़र करें कि यार चल कहीं पर घूमने चलते हैं, अभी तो हर वक्त इन्हीं सोचों में लगा रहता है या लगी रहती है। कहीं पर सेलिब्रेशंस करते हैं, मे बी इनकी बर्थडे है, या इनके फ्रेंड की किसी की बर्थडे है, या हो सकता है आपकी बर्थडे है, आप सेलिब्रेट करोगे तो इनको इनके फ्रेंड्स, आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, इनको बोलेंगे कि चलते हैं, मतलब सेलिब्रेशन करते हैं, उसकी बर्थडे है, ये है वो है। तो हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा सा अवॉइड करें, ये पर्सन नहीं आने वाली कोशिश करेंगे कि मैं नहीं जा रहा। ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी अगर आएंगे भी तो बहुत ही सोच समझ कर आएंगे, मतलब ओवर थिंकिंग करेंगे। पहले तो 4 घंटे बैठकर सोचेगा ये बंदा या बंदी जो भी है, उसके बाद ये कोई कदम उठाएंगे। पर मुझे लगता है कि ज़्यादातर मुझे लगता है कि ये नहीं आएंगे।
और अगर इनके फ्रेंड्स कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं अकेले में, कहीं पर नाइट पार्टी वगैरह है और इस पर्सन को वहाँ पर बुलाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन वहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, तो ये पर्सन वहाँ पर जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन तो करेंगे, लेकिन उस सारे टाइम पीरियड में जितना भी वो 24 घंटे का जितना भी टाइम पीरियड होगा ना, ये जहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ सोचों में होंगे। ये मतलब ओवर थिंकिंग, 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही सोचते रहेंगे आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, इस रिश्ते के बारे में। ज़्यादातर इनकी सोचें आप पर होंगी, ठीक है। ये आपकी वो जो नर्चरिंग वाली जो एक एनर्जी है ना, उसको बहुत मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा, कि काश वो अभी हो यहाँ पे होती, या चल मैं उससे माफ़ी मांग लेता हूँ या लेती हूँ। लेकिन ये पर्सन ईगोइस्टिक बहुत है, बचपना बहुत है इस पर्सन के अंदर। दिक्कत यहाँ पर ये है, हालांकि ये सोचते बहुत हैं आपके बारे में, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते हैं, लेकिन ना ज़रा ज़िद्दी है ये बंदा, अकड़ू सा है। वाई दिस नर्चर इज़ हेयर, और यहाँ पर अपॉलॉजी की भी एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओह द डेविल, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड एक और ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड्स। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने ना बहुत ही ज़्यादा आपको वो डेविलिश वाली एनर्जी दिखाई थी। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी देखो, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी दोबारा आ चुकी है। यस, ये पर्सन अपनी डेविल एनर्जी में थे और वो नाइट ऑफ वैंड्स यानी कि प्लेयर एनर्जी में थे, और उस प्लेयर एनर्जी में इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया, ठीक है, जैसे भी आपके साथ बिहेवियर रखा, उस चीज़ का इस पर्सन को बहुत पछतावा होने वाला है। ये जो नेक्स्ट 24 घंटे हैं ना, ये पर्सन आपके साथ आपसे फॉरगिवनेस चाहेंगे, अपॉलॉजी मांग सकते हैं। इन 24 घंटों में इनका आपको मैसेज आ सकता है, या फिर आप इनके किसी फ्रेंड के थ्रू आपको ये माफ़ी मांग, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि यार मेरी जगह तू उसको बोल दे, मैं कैसे बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं मुझे माफ़ करेगी नहीं करेगी, या मुझसे बात करेंगे या नहीं करेंगे, आई डोंट नो क्या है, मतलब थोड़ा सा झिझकेंगे। लेकिन हाँ, इनको आपकी फॉरगिवनेस तो चाहिए, तो मेरे ख्याल से आपको फॉरगिव कर देना चाहिए अगर आप करना चाहते हो। अगर इन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है और फिर यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो आप एक प्लेयर के साथ जो है ना वो डील कर रहे थे, जो प्लेयर आपकी नर्चरिंग को, आपका जो एक प्यार था, मोहब्बत था, उसको वो समझ नहीं सका, उसको वो गलत वे में समझ के गया, ठीक है। उसकी नज़र में प्यार और मोहब्बत और ये जो नर्चरिंग साइड है आपकी ना, वो सिर्फ और सिर्फ पैशन और जस्ट डैश, वो जो डैश समझ रहे हो ना, बस वही है। मैं अब नाम नहीं लेना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है, तो वो यही चीज़ समझते थे। लेकिन अब उनको समझ आ रहा है कि ऐसा नहीं था, वो गलत थे अपनी जगह पर। ऐसा लग रहा है जैसे प्लेयर को कुछ एहसासात हो रहे हैं, कुछ फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं एक प्लेयर की, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ वैंड्स ये बताता है कि अगर आप दोनों का आपस में झगड़ा फसाद हुआ था, कोई भी बात हुई थी, तो आप अब आगे निकल चुके हो, आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, आप आगे मूव ऑन कर रहे हो या करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस पर्सन को भी ये चीज़ अब अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मुझे ये भी दिख रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर एनर्जी अनएक्सपेक्टेड की है, तो अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कोई ना कोई ऐसा काम अनएक्सपेक्टेडली करेंगे जो कि आपको थोड़ा सा शॉक कर देगा कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। चलो देखते हैं ये क्या करेंगे। प्लीज़ ये बता दीजिए यूनिवर्स, ये स्ट्रॉन्ग की एनर्जी, अनएक्सपेक्टेड की एनर्जी क्यों है? क्या ऐसा करेंगे ये? हैं तो वैसे बहुत ही ज़्यादा इमैच्योर, तो कुछ भी कर सकते हैं, इनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो बी केयरफुल। कुछ लोगों के लिए बी केयरफुल कि अगर ये आपको कहीं पर बुलाते हैं, मिलाने शिलाने, मिलने के लिए, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो प्लीज़ मत जाना, ठीक है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है भाई। हो सकता है इनके कुछ एडिक्शंस भी हों जहाँ से ये अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। यहाँ पर लीब्रा, जेमिनी एंड एक्यूरियस की एनर्जी आज बहुत स्ट्रॉन्ग है इस रीडिंग में। कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन मुझे ज़्यादा एनर्जी जो है वो लीब्रा, जेमिनी एंड एक्यूरियस की लग रही है। यहाँ पर देखो 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, बिल्कुल, ये अनएक्सपेक्टेडली कोई ना कोई ऐसा काम कर सकते हैं। जस्टिस, ये अनएक्सपेक्टेडली आपको मैसेज कर सकते हैं, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, आपको बुला सकते हैं कहीं मिलने के लिए, पर मुझे लगता है आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। पर ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। तो आपके लिए ना यूनिवर्स की तरफ से हम देखते हैं गाइडेंस कि आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। अगर ये आ जाते हैं, या फिर आपको इन 24 घंटों में अपनी एनर्जीज़ को कैसे सेव करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को भी कुछ एडवाइस दे दीजिए, उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या सही है। थैंक यू सो मच। एक्सेप्ट लव। और देखते हैं यहाँ पे क्या है।
चेंज एंड प्रोग्रेस। ओके, मे भी हो सकता है कि इन 24 घंटों में जो है आपको इमेजिन एंड देखो मे बी जैसे इस पर्सन का बिहेवियर था या ये एक प्लेयर एनर्जी में था, तो आपका भरोसा तो जाहिर सी बात है इस पर्सन ने तोड़ा ही है। तो ये पर्सन अगर आपको इन 24 घंटों में मिस करते हैं या आपको थोड़ा सा उस पर्सन के लिए फीलिंग्स आती हैं, तो हो सकता है कि आप उन फीलिंग्स को एक्सेप्ट ना करो या आप बोलो कि नहीं मैं नहीं, अब मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहता या नहीं पढ़ना चाहती। या अगर ये आपसे आते हैं, अपॉलॉजी मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो आपको फील होगा कि नहीं यार पता नहीं इसकी माफ़ी मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको एक्सेप्ट तो एटलीस्ट करनी चाहिए, फॉरगिव इनको करना चाहिए और अपना चेंज आप, क्योंकि ये पर्सन अब जो वापस आ रहे हैं तो चेंज होकर आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखो ना इन दो कार्ड्स को, तो इन दोनों कार्ड, इनका रुख जो है ये देखो, ये इस बंदे का जो रुख है वो इस तरफ है, यानी लव की तरफ है। यहाँ पर ये प्यार पका रही है देगची में, देख रहे हो यहाँ पर लव है, लव, एक्सेप्ट लव आपको कहा जा रहा है। तो ये लव आपके पास आ रहा है और यहाँ पर चेंज होकर आ रहा है, प्रोग्रेस होकर आ रहा है। तो मे बी ये पर्सन प्लेयर थे, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन अपने अंदर काफ़ी हद तक चेंजिंग ला रहे हैं या चेंजिंग ला चुके हैं, चेंज होकर आपकी तरफ आ रहे हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनके लव को एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक मौका मे बी एक एज अ फ्रेंड एक मौका दे सकते हो, ठीक है, एज अ फ्रेंड, ठीक है, मतलब एज अ फ्रेंड दो और कुछ टाइम के लिए इनको ज़रा देखो, परखो और अपने काम से काम रखो, समझे, अपने काम से काम रखो। जो आप कर रहे हो अभी इस वक्त अपना इनर वर्क कर रहे हो, इमेजिनेशन में हो और देखो मेडिटेशन कर रहे हो और अपनी ही एक दुनिया में मगन हो, वो आपने नहीं ख़त्म करना चाहिए, वो उस पर आपका पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये आ गए तो चलो ठीक है माफ़ी मांग ली या आपको उनके लिए फीलिंग आ रही है तो ठीक है ओके फाइन हम अब अपना काम छोड़ो इनके पीछे लगो, ऐसा नहीं है। एक्सेप्ट करो, लव, फॉरगिव करो, लेकिन अपनी दुनिया में मगन रहो और फिर इनको बोलो कि ठीक है देखा जाएगा, अगर तुम कोई एक्शन लेना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो तो मुझे एक्शन करके दिखाओ, मुझे प्रूफ दो कि हाँ सच में तुम बदल चुके हो, ठीक है, या तुम्हारे अंदर वो प्रोग्रेस आ रही है या आ चुकी है। ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स, आपने यूनिवर्स को, ऊपर वाले को ग्रेटिट्यूड शो करना है और थैंक्स शो करना है। लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, कितना प्यारा ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए बॉटम में आया है, ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स। अभी के अभी कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड पेश करो, ठीक है, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करो, बिल्कुल थैंक्स पेश करो। क्यों? क्योंकि आपके इनर वर्क के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको अपना काम नहीं रोकना है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये जो 24 घंटे हैं, मे बी इस 24 घंटों में आपको कोई अपॉलॉजी के साथ साथ आपको कोई नया पर्सन भी अप्रोच कर सकता है, क्या पता, ठीक है। देखते हैं, ओह ये तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, देखते हैं क्या क्या कहना चाहते हैं। ये देखो कितने सारे कार्ड, और यहाँ पर देखो फॉरगिवनेस भी आया है। ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ये डू मेडिटेशन, लेकिन आपने फॉरगिव करना है, लेकिन मेडिटेशन नहीं छोड़नी है। इसीलिए देखो वही चीज़ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कही, आपने ग्रेटिट्यूड शो करना है, ऊपर वाले को थैंक्स करना, करते रहना है, मेडिटेशन करती रहना है, इसी में आपके लिए भलाई है, ठीक है। आर यू थिंकिंग अबाउट मी, तो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप उनके बारे में सोच रहे हो। 7, 8 एंड 2 मंथ्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। आई नीड मी टू हेल्प मी, आई लाइक यू सो मच, इट स्केयर्स मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू। ये यही वाले सेम आई थिंक ग्रुप 1 में भी आए थे। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू, एंड यहाँ पर है आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। तो यस, ये अपॉलॉजी चाहते हैं आपसे, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। मैं थोड़े से कार्ड्स और देखूंगी, ये आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, अपॉलॉजी इनकी तरफ से आपको आ सकती है, या फिर मन ही मन में ये गलत फील तो कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं गलत किया था। ये चीज़ तो बहरहाल है, ठीक है। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू, आपसे पूछ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। हीलिंग प्रोसेस, तो ये पर्सन हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, इनको आप हील होने दें, आपने कुछ नहीं करना, इनको इनका काम करने दें। आई हैव मीट वी हैव मीट इन अ पास्ट लाइफ, तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। इफ़ यू बिलीव यू आर चेंजिंग मी, आपने इस पर्सन को चेंज किया, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक प्लेयर था और इस प्लेयर को आपने चेंज किया है, यू आर चेंजिंग मी, और बल्कि अभी भी आप इनको चेंज कर रहे हैं। वो प्रोसेस जो है ना वो अभी भी जारी है। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि ये आपके पास आना चाहते हैं, अनएक्सपेक्टेडली आएंगे, माफ़ी भी मांगेंगे, फॉरगिवनेस चाहेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर वो चेंजिंग फील कर रहे हैं, ठीक है। वेट फॉर मी, आपसे बोल रहे हैं कि मेरे लिए वेट करो। कमिटमेंट, ओ वाह, कमिटमेंट। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम,
आई एम कमिंग सून, आई मिस यू, लव यू केयर, लव यूर केयर। तो आपने जिस तरह से इस पर्सन को केयर किया, आई एम कमिंग सून, तो ये बहुत जल्दी आने वाले हैं। मे बी 24 घंटों में आपसे कांटेक्ट कर लें, या फिर हो सकता है 2-4 दिन और लें, या फिर यहाँ पर हमने ऑलरेडी देखे थे 2 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स। तो ये इंपॉर्टेंट मंथ्स आपके लिए हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।